शिवपुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 34वां अध्याय। पद्मा पिपल्लाद की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शैलराज हिमालय राजा अरण्यक की कथा सुनकर बोले कि हे मुनि वशिष्ठ, आपने मुझे बहुत ही उत्तम कथा सुनाई है। अब मुझ पर कृपा करके मुझे ऋषि पिपल्लाद और देवी पद्मा के विवाह से आगे की कथा भी सुनाइए। पद्मा को पत्नी बनाकर ऋषि कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? शैलराज हिमालय के इस प्रकार कहे प्रश्नों को सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, पर्वतराज, ऋषि पिपल्लाद अत्यंत वृद्ध थे। उनकी कमर झुकी हुई थी तथा वे कांप कांप कर आगे चल पाते थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि की पत्नी बनकर देवी पद्मा उनके साथ उनकी कुटिया में आ गई। पद्मा रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। वह साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अपने पति को वह साक्षात भगवान विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, देवी पद्मा स्वर्णदा नामक नदी में स्नान करने के लिए गई। तभी धर्मराज वहां आ पहुंचे और उनके मन में पद्मा की परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राजसी वस्त्रों एवं आभूषणों को धारण किया और रथ में बैठ गए। रथ में बैठे वे साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा को मार्ग में ही रोककर उन्होंने कहा, देवी, आप तो परम सुंदरी है। आपकी सुंदरता को देखकर तो चांद भी शर्मा जाएगा। आप तो राजरानी बनने योग्य है। आप इस भयानक जंगल में उस बूढ़े पिपल्लाद के साथ क्या कर रही हैं? वह बूढ़ा तो मृत्यु के बहुत पास है। देवी, आप उसको त्याग कर मेरे साथ चले। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बनकर राज करेंगी। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां होंगी जो आपकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करेंगी। मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। यह कहकर धर्मराज रथ से नीचे उतरकर देवी पद्मा का हाथ अब पकड़ने हेतु आगे बढ़े। यह देखकर पद्मा क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श भी किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम में बंधा अंधा होकर मेरे पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा यह राजसी रूप और धन देखकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिपल्लाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तूने मुझे बुरी नजर से देखेगा तो भस्म हो जाएगा। देवी पद्मा के शाप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर बोले, माता, मैं धर्म हूँ। मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए ही किया है। मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करूं। परंतु देवी, आपने मुझे शाप दे दिया है। अब मेरा क्या होगा? यह कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। तब देवी पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए आपको यह सब ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो शब्द मेरे मुंह से निकल चुके हैं। जिस प्रकार कमान से निकला तीर कमान में वापस नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। धर्म आपके 4 पाद हैं। सतयुग में तुम्हारे 4 पाद होंगे, त्रेतायुग में 3 पाद होंगे और द्वापर में 2 पाद होंगे। कलयुग में एक भी पाद नहीं होगा। परंतु जब पुनः सतयुग शुरू होगा तो तुम्हारे 4 पाद पूर्व की भांति वापस आ जाएंगे। पद्मा के वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी, आप धन्य हैं। आप अति प्रतिवता है। आपके प्रति से अटूट प्रेम है। आप सदा ही उनके चरणों से प्रेम करोगी। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाएं तथा उनकी जवानी स्थिर रहे। वे मार्कंडेय के समान दीर्घायु हो, कुबेर के समान धनवान,
तथा इंद्र के समान सुंदर एवं वैभव संपन्न हो। देवी, आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो कि गुणवान और दीर्घायु होंगे। यह कहकर धर्म अंतर्धान हो गए और देवी पद्मा अपने घर वापस आ गई। उसने घर पहुंचकर देखा तो उसके पति धर्म के वरदान के अनुसार जवान हो गए थे। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थी। इस प्रकार पिपललाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर दंपति का जीवन खुशियों से भर गया। आगे की कहानी में देखते हैं हिमालय ने क्या कहा।